नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, कल की क्लास में हमने बात करी थी लॉन्जाइनस के उदात्त सिद्धांत के बारे में। आज की क्लास में हम उसी क्लास से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर करें। तो बढ़ते हैं आज की क्लास के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा, लॉन्जाइनस के अनुसार उदात्तता का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य क्या है, इसमें ऑप्शन दे रखे। सौंदर्य की प्रत्यक्ष अनुभूति, पाठक को मोहित करना। तीसरा है विस्मय और उद्वेलन की अनुभूति उत्पन्न करना। बौद्धिक तर्कशीलता को प्रबल करना। तो लॉन्जाइनस के अनुसार जो उदात्तता का प्रमुख उद्देश्य है वो है ऑप्शन नंबर सी। हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। विस्मय और उद्वेलन की अनुभूति उत्पन्न करना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लॉन्जाइनस ने ऑन द सबलाइम किस रूप में प्रस्तुत किया है? तो जो उनका ऑन द सबलाइम नाम का किताब थी, तो वो किस रूप में प्रस्तुत की है? काव्य शास्त्री सूत्र ग्रंथ के रूप में, एक आलोचनात्मक पत्र के रूप में, एक संवाद रूप निबंध, या एक नाटकीय काव्य के रूप में? तो जो उन्होंने ऑन द सबलाइम प्रस्तुत की है वो कर रखी है एक आलोचनात्मक पत्र के रूप में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा, एक आलोचनात्मक पत्र। अगला प्रश्न है, उदात्त शैली का कौन सा गुण लॉन्जाइनस विशेष रूप से अनिवार्य मानते हैं? ऑप्शन है सरलता के रूप में, भव्यता के रूप में, संक्षिप्तता के रूप में, या मधुरता के रूप में। उदात्त शैली का तो लॉन्जाइनस कौन सा रूप विशेष रूप से मानते हैं? तो इसका वो मानते हैं भव्यता के रूप में। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, सही उत्तर है भव्यता। अगला प्रश्न है, लॉन्जाइनस के मत में उदात्तता की प्राप्ति किस हेतु तत्व का सर्वाधिक महत्व है? तो इसके ऑप्शन है शब्दालंकार के रूप में, अलंकारिक संयम, विचारों की महानता, या मधुर ध्वनि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विचारों की महानता। तो लॉन्जाइनस मानते थे यदि हमारे विचार अच्छे हैं, महान हैं, तो हमारा काव्य अपने आप ही क्या हो जाएगा, महान हो जाएगा, उच्चतम श्रेणी को प्राप्त करेगा। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लॉन्जाइनस के 5 स्रोतों में से कौन सा तत्व लेखक की मानसिक उन्नति से संबंधित है? तो लॉन्जाइनस ने 5 स्रोतों के बारे में बात करी थी, तो उसमें से कौन सा जो लेखक के मानसिक उन्नति से संबंधित है? ऑप्शन है हमारे शब्द चयन, भावावेश, वाक्य विन्यास, या भाषिक व्यवहार। तो यहाँ पे बात कर रखी है मानसिक उन्नति से, तो इसका भावावेश, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। तो मानसिक उन्नति से संबंधित है हमारे भाव, हमारे जैसे भाव हमारे होंगे उसी प्रकार का हमारा काव्य क्या होगा, बनेगा, उत्तम श्रेणी का बनेगा। तो यहाँ पे भावों को क्या माना है लॉन्जाइनस ने, मानसिक उन्नति से संबंधित माना है। अगला प्रश्न है हमारा, ऑन द सबलाइम में प्रयुक्त उदाहरणों का बड़ा स्रोत कौन है? तो ऑन द सबलाइम जो लॉन्जाइनस की किताब है, तो उसमें सबसे प्रयुक्त उदाहरणों का बड़ा स्रोत क्या है? तो इसमें यूनानी शास्त्र। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। तो सबसे बड़ा स्रोत है इसमें यूनानी शास्त्र। तो यूनानी शास्त्र की बात कर रखी है। अगला प्रश्न है, लॉन्जाइनस किसे कविता की आत्मा कहते हैं? तो ऑप्शन है अलंकार को, गरिमा को, उदात्तता को, या भाव प्रवणता को। तो लॉन्जाइनस ने कविता की आत्मा कह रखा है उदात्तता को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उदात्तता का प्रभाव पाठक पर कैसा होता है? ऑप्शन है बौद्धिक, तर्क प्रधान, चमत्कारिक एवं भावोत्तोलक, या सामान्य। तो उदात्तता का प्रभाव जो पाठक पे, सुनने वाले पे पड़ता है, तो वो होता है चमत्कारिक एवं भावोत्तोलक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किन लेखकों को, तो यहाँ पे होगा किस लेखक को लॉन्जेनस ने उदात्त शैली का आदर्श माना है। तो किस लेखक को लॉन्जेनस ने उदात्त शैली का आदर्श माना है। तो ऑप्शन है होमर को, अरस्तु को, होरेस को या प्लेटो को। तो लॉन्जेनस ने उदात्त शैली का आदर्श माना है, वो माना है उन्होंने होमर को। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है लॉन्जेनस के अनुसार उदात्तता की सबसे उच्च अवस्था क्या उत्पन्न करती है। ऑप्शन है सौंदर्य आश्चर्य, भय भाव, ऊर्ध्वानुभूति या बौद्धिक स्पष्टता। तो लॉन्जेनस के अनुसार जो उदात्तता की सबसे उच्च अवस्था उत्पन्न करती है वो करती है ऊर्ध्वानुभूति। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है ऑन द सबलाइम में त्रुटियों की चर्चा किस उद्देश्य से की गई है। ऑप्शन है लेखक को अपमानित करने के लिए, उदात्तता के दुरुपयोग को दिखाने हेतु, भाषा व्याकरण सिखाने के लिए, विनोदी प्रभाव उत्पन्न करने के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा उदात्तता के दुरुपयोग को दिखाने हेतु। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है उदात्तता में अत्यधिक अलंकार प्रयोग को लॉन्जाइस क्या मानते हैं। ऑप्शन है आवश्यक, सजावटी, दोष या वैकल्पिक। तो लॉन्जाइनस ने अलंकार का अत्यधिक प्रयोग क्या माना है, एक दोष के रूप में माना है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही उत्तर है दोष। अगला प्रश्न है लॉन्जाइनस के अनुसार भावात्मक उद्वेलन का स्रोत क्या है। ऑप्शन है तर्कशीलता, व्यक्तिगत अनुभव, मिथक या सामाजिक संरचना। तो इसका सही उत्तर होगा व्यक्तिगत अनुभव। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उदात्तता की प्रभावशीलता किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन है शैली की लंबाई पे, शब्द चमत्कार पे, पाठक की भावात्मक ग्रहणशीलता पर या भाषा की कठिनाई पर। तो उदात्तता की प्रभावशीलता निर्भर करती है पाठक की भावात्मक ग्रहणशीलता पे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है लॉन्जाइनस ने किस प्रकार के गर्व को साहित्य में हानिकारक माना है। ऑप्शन है नैतिक गर्व, बौद्धिक गर्व, अत्यधिक आत्मविश्वास या कृत्रिम महत्ता। तो लॉन्जाइनस ने जो गर्व को साहित्य के लिए हानिकारक माना है वो है कृत्रिम महत्ता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। तो लॉन्जाइनस मानते थे कि जो प्राकृतिक है, जो अपने मन के भाव, कल्पना की सोच से हमारे भाव उत्पन्न हो रहे हैं वही क्या है, सच्ची है। कृत्रिम बनावटी चीज़ों को वो क्या नकारात्मक मानते थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है उदात्तता का मुख्य उपकरण कौन सा है। तो ऑप्शन है वर्ण विस्तार, भावोत्तेजक शक्ति, व्याकरणिक शुद्धता या छंदानुशासन। तो इसका सही उत्तर होगा भावोत्तेजक शक्ति। तो उदात्तता का मुख्य उपकरण है भावोत्तेजक शक्ति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ऑन द सबलाइम में लॉन्जाइनस किस राजनीतिक युग पर टिप्पणी करते हैं। ऑप्शन है अरस्तु काल पे, रोमन सम्राटों का युग, ह्यूमनिज्म या पुनर्जागरण। तो लॉन्जाइनस ने किस राजनीतिक युग पे टिप्पणी कर रखी है, वो है रोमन सम्राटों के युग पे। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले प्रश्न की ओर। लॉन्जाइनस का उदात्त सिद्धांत मुख्य किसकी ओर उन्मुख है। तो जो लॉन्जाइनस का उदात्त सिद्धांत है वो मुख्य तो किसकी ओर उन्मुख है। ऑप्शन है भाषा के व्याकरण की ओर, काव्य सौंदर्य की ओर, मानसिक उदात्तीकरण की ओर, सामाजिक आलोचना की ओर।
तो इसका सही उत्तर है मानसिक उदात्तीकरण की ओर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है उदात्तता किसका सम्मिश्रण है? तो ऑप्शन है शैली या तर्क, भाव प्लस शब्द, कल्पना प्लस मानसिक उच्चता, या कला या संगीत। तो उदात्तता किसका सम्मिश्रण है? वो है कल्पना और मानसिक उच्चता का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है लॉन्जेनस के अनुसार उदात्त रचना कैसा प्रभाव छोड़ती है? ऑप्शन है तात्कालिक, दीर्घकालिक, क्षणिक, या चलताऊ। तो उदात्तता कैसा प्रभाव छोड़ती है? तो ये है ऑप्शन दीर्घकालिक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। तो लॉन्जेनस के अनुसार जो उदात्तता की जो रचना होती है वो अपना दीर्घकालिक लंबे समय तक अपना असर रखती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है उदात्तता किस प्रकार की अनुभूति नहीं देती? ऑप्शन है विस्मय, भय, मनोदशा का उद्गार, या तर्कशील ठंडापन। तो उदात्तता अपनी अनुभूति नहीं देती है पूछा है। तो यहाँ पे विस्मय, तो विस्मय की बात भी होती है, उसमें आश्चर्य भय का अनुभव भी होता ही है, और मनोदशा का उद्गार, मनोदशा मन के भाव भी उठते हैं। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर है वो है तर्कशील ठंडापन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। तो उदात्तता अपने तर्कशील ठंडापन की अनुभूति नहीं देती। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है लॉन्जेनस किसे दिव्य पागलपन कहते हैं? ऑप्शन है अलंकार को, काव्य प्रेरणा को, शिल्प को, या भाषा की स्वच्छता को। तो लॉन्जेनस दिव्य पागलपन कहते हैं काव्य प्रेरणा को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है उदात्तता में भाषा की क्या भूमिका है? ऑप्शन है गौड़, प्रमुख परंतु एकमात्र नहीं, अनावश्यक, या बाधक। तो उदात्तता में जो भाषा की भूमिका है वो प्रमुख है परंतु एकमात्र नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है सही उत्तर। तो साथियों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस सिद्धांतकार ने लॉन्जेनस को रहस्यवादी आलोचक कहा है? तो ऐसे कौन से सिद्धांतकार हैं जिसने लॉन्जेनस को रहस्यवादी आलोचक कहा है? वो हैं सैमुअल जॉनसन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है सही उत्तर है। अगला प्रश्न है उदात्त शैली में कौन सा दोष विशेष रूप से चिन्हित किया गया है? तो ऑप्शन है लंबी उपमा, अति विस्तार, कृत्रिमता, या पुनरुक्ति। तो उदात्त शैली में जो दोष विशेष रूप से चिन्हित किया गया है वो है कृत्रिमता, तो बनावटीपन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है सही उत्तर है। अगला प्रश्न है लॉन्जेनस कौन से प्रभाव को साहित्य की सर्वोच्च उपलब्धि मानते हैं? तो ऑप्शन है तर्क को, मनोरंजन को, या विस्मयकारी ऊर्ध्वानुभूति को, या सौंदर्य को। तो इसका सही उत्तर है विस्मयकारी ऊर्ध्वानुभूति को लॉन्जेनस क्या मानते हैं साहित्य की सर्वोच्च उपलब्धि। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है सही उत्तर है। अगला प्रश्न है किसे लॉन्जेनस ने कविता का प्राण कहा है? तो साथियों ये प्रश्न रिपीट हो गया। पहले वहाँ पे कविता की आत्मा आया था, अभी प्राण, तो सेम ही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर होगा उदात्तता। तो कहीं पे कविता के आत्मा भी आ सकती है या कहीं पे कविता का प्राण के रूप में भी क्वेश्चन बन सकता है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है लॉन्जेनस के अनुसार उदात्तता का मूल आधार क्या है? ऑप्शन है वैचारिक गहराई, शब्द सौंदर्य, विस्तृत कथानक, या व्याकरणिक सूक्ष्मता। तो लॉन्जेनस ने उदात्तता का मूल आधार माना है वैचारिक गहराई को। तो विचारों में यदि गहराई होगी तो काव्य अपने आप क्या हो जाएगा उत्तम श्रेणी का बनेगा।
तो लॉन्जाइनस वैचारिक गहराई को क्या मानते थे? मूल आधार मानते थे उदात्तता का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उदात्त शैली किस अनुभव को उत्पन्न करती है? तो ऑप्शन है सौंदर्य प्रभाव, नैतिक उत्कर्ष, उन्मुक्त आनंद या भय विस्मय को। तो उदात्त शैली भय विस्मय अनुभव को क्या करती है? उत्पन्न करती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? सही उत्तर है। अगला प्रश्न है ऑन द सबलाइम की भाषा शैली कैसी है? तो ऑप्शन है भारी भरकम, चर्चात्मक और आलोचनात्मक। अगला है निबंधात्मक या व्यापक व्याख्यात्मक। तो ऑन द सबलाइम की जो भाषा है, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है लॉन्जाइनस उदात्तता को किससे अलग करते हैं? ऑप्शन है सुकरातवाद, सुंदरता, तर्क प्रधान आलोचना, व्याकरणिक संरचना। तो लॉन्जाइनस उदात्तता को अलग करते हैं सुंदरता से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? सही उत्तर है। अगला प्रश्न है उदात्तता का लक्ष्य क्या है? तो ऑप्शन है पाठक को खुश करना, पाठक को हंसाना, पाठक को प्रभावित कर अभिभूत करना, पाठक को शिक्षित करना। तो उदात्तता का जो लॉन्जाइनस ने उदात्तता का जो लक्ष्य माना है वो है पाठक को प्रभावित कर अभिभूत करना। तो काव्य ऐसा होना चाहिए जो पाठक को प्रभावित तो करे ही, साथ में उसे अभिभूत भी करे, उसके सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही उत्तर है। अगला प्रश्न है उदात्तता की पांचवी श्रेणी किससे संबंधित है? ऑप्शन है शब्दालंकार से, विचार गांभीर्य से, संयोजन और संगठन से या भावात्मक शक्ति से। तो उदात्तता की जो पांचवी श्रेणी है वो संबंधित है संयोजन और संगठन से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है लॉन्जाइनस किस प्रकृति को उदात्त रचना का केंद्र मानते हैं? ऑप्शन है मानव स्वरूप, मन की उत्कृष्टता, प्रकृति की व्यापकता या साहित्य की परंपरा। तो लॉन्जाइनस प्रकृति को उदात्त रचना का केंद्र मानते हैं, वो है मन की उत्कृष्टता को। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है उदात्तता में किस चीज की अनुमति नहीं है? ऑप्शन है अत्यधिक विस्तार की, कृत्रिमता की, सामान्य शैली की या जीवन अनुभव की। तो उदात्तता में किस चीज की अनुमति नहीं है? तो वो है कृत्रिमता की, दिखावटी बनावटीपन की अनुमति नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? सही उत्तर है। अगला प्रश्न है उदात्तता का प्रभाव किससे बढ़ता है? तो ऑप्शन है अलंकारों की अधिकता से, कथानक की जटिलता से, भाव संवेदन की सच्चाई या शब्द व्यवस्था की कठोरता। तो उदात्तता का जो प्रभाव बढ़ता है वो भाव संवेदन की सच्चाई से। तो भावों की सच्चाई से क्या उदात्तता का प्रभाव बढ़ता है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है किस बात से उदात्तता की कमी उत्पन्न होती है? तो ऑप्शन है शैली की संक्षिप्तता से, विचारों की ओछापन से, भावों की गहराई या भाषा की सहजता। तो उदात्तता की कमी उत्पन्न होती है वह विचारों की नहीं, यहाँ पे का, विचारों का ओछापन। तो विचारों में ओछापन ना हो तो उसकी कमी उत्पन्न होती है उदात्तता में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है उदात्त रचना की पहचान क्या है? ऑप्शन है वो जल्दी भुलाई जाती है, वो पाठक को झकझोर देती है, वह केवल मनोरंजन करती है, वह केवल सुंदर होती है। तो उदात्त रचना की पहचान है
वह पाठक को झकझोर देती है। तो जो सुनने वाला होता है उसे क्या, उसकी कल्पना शक्ति को बढ़ा देती है, उसके मन को क्या कर देती है, झकझोर देती है। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, उदात्तता में भाषा का प्रयोग कैसा होना चाहिए? ऑप्शन है भयंकर कठिन, सहज और प्रभावोत्पादक, अलंकारिक भारी या अत्यधिक तथ्यात्मक। तो उदात्तता में जो भाषा का प्रयोग होना चाहिए वो सहज और प्रभावशाली, उत्पादक। तो उसकी जो भाषा का प्रयोग होना चाहिए वो होना चाहिए सहज, सरल होना चाहिए और प्रभाव रूप में होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, सही उत्तर है। तो साथियों, बढ़ते हैं आज की क्लास के अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न है, लॉन्जेनस किस चीज को उदात्तता की पहचान नहीं मानते? तो ऑप्शन है नैतिक शक्तिमत्ता, कल्पनाशीलता, अत्यधिक चमत्कारपूर्ण अलंकार या सशक्त अभिव्यक्ति। तो जो लॉन्जेनस थे उन्होंने उदात्तता में पहचान नहीं मानते जिस चीज की, वो है अत्यधिक चमत्कारपूर्ण अलंकार। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा। तो साथियों, आपको हमारी क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स पे। और यदि अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।